दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कैसे किसी ने 22 साल की छोटी उम्र में BMW जैसी लग्जरी कार खरीद ली, वो भी अपने दम पर, और कैसे कोई मात्र 30 साल की उम्र में ही रिटायर होने के बाद भी कंफर्टेबल और शानदार ज़िंदगी जी रहा है। क्या आपको लगता है कि किसी इंसान का कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमाकर रिटायर होना या फाइनेंशियली फ्री होना पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ। दोस्तों, 60-65 की उम्र में रिटायर होना तो आम बात है और लोग यही सोचकर अपने जीवन में अहम फैसले नहीं ले पाते, और कुछ लोग बस लगे रहते हैं अपने कामों पर अमीर बनने की चाहत में। उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है स्ट्रगल करते करते, लेकिन वो कभी अपना गोल अचीव ही नहीं कर पाते, अपना सपना पूरा ही नहीं कर पाते। लेकिन आप खुद को इससे बचा सकते हो। बेशक आप कम उम्र में अमीर बन सकते हो और फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो, अपने शौक पूरे कर सकते हो। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि कैसे आप फास्ट तरीके से अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम एमजे मार्को की लिखी बेहतरीन बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन की कुछ इंपॉर्टेंट समरी करेंगे और जानेंगे कि हमने पैसों को लेकर जो गलत फहमी पाल रखी है उसे कैसे ठीक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप 60-65 की उम्र में अमीर बन भी गए तो क्या उस उम्र में आप उस पैसे को एंजॉय कर पाओगे, अपने शौक पूरे कर पाओगे? बेशक नहीं। तो क्यों हम नॉर्मल लोग अक्सर यही स्ट्रेटेजी लेकर चलते हैं कि 25 तक पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर 60 की उम्र में रिटायरमेंट, और कुछ सालों के बाद आप खुद ही इस दुनिया में नहीं रहोगे। तो क्या ऐसी ही लाइफ आप सबने भी सोची है? शायद नहीं, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, वो लाइफ ही क्या जिसमें आप अपने शौक को पूरे ना कर पाओ और एंजॉय ना कर पाओ। इसलिए आपको अब नए तरीकों को अपनाना होगा, थोड़ा स्मार्टली वर्क करना होगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले चैप्टर को, जो है द रोड ट्रिप टू वेल्थ। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे को ठीक से समझते ही नहीं। दोस्तों, पैसा कोई इवेंट नहीं, ये एक प्रोसेस है, और आपको अमीर बनना है तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना ही होगा। ये रोड ट्रिप की तरह है, लेकिन इस ट्रिप में आपको अपनी मंजिल पर फोकस करने के साथ साथ रास्ते का भी आनंद लेने की ज़रूरत है। तो आसान शब्दों में समझा जाए तो आपका एम एक इवेंट है, और उस एम को पाने के लिए जो जर्नी आप शुरू करते हो वो प्रोसेस है। तो अब इस ट्रिप पर जाने के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है। पहली तो है गाड़ी, जो आप खुद हो, क्योंकि सिर्फ आप ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रास्ता, कि आपने कौन सा रास्ता चुना है, क्या वो शॉर्टकट है या लॉन्ग कट, या फिर क्या आपका चुना हुआ रास्ता रिस्की है या नहीं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका स्पीड, मतलब कि आप किस स्पीड से अपने आइडियाज़ को अप्लाई करना शुरू करते हो। इमेजिन करिए कि आपने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें आपने ये देखा कि एक कम उम्र के लड़के ने एक कंपनी खड़ी कर दी, वो भी अपने हार्ड वर्क के दम पर। लेकिन हम सिर्फ यही सोचेंगे कि लड़का किस्मत वाला है, किस्मत से इसका कंपनी चल गया और अमीर बन गया। लेकिन बहुत कम लोग ही हैं जो उसके हार्ड वर्क और उसके आइडियाज़ को समझे होंगे। कोई नहीं जानता कि उस लड़के ने दिन रात बिना रुके, बिना आराम किए अपना सारा टाइम और एनर्जी उस काम में दिया होगा, और शायद कई बार वो फेल भी हुआ होगा। और जब इस लड़के को सक्सेस मिली तो हर कोई सिर्फ बाहरी चेहरा देखा, लेकिन इस सक्सेस के पीछे की स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता, और ये सब उसके प्रोसेस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। चैप्टर 2, द साइडवॉक रोड मैप। आइए अब हम एक रोड मैप के बारे में समझते हैं। ऑथर ने 3 तरह के रोड मैप के बारे में बताया है। पहला है साइडवॉक रोड मैप। यह आपको पैसों की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है, और इसे फॉलो करने वालों को साइड वॉकर कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कोई फाइनेंशियली प्लान नहीं बनाते। ये अपने इनकम को अपने रोज के खर्चों और कई बार फिजूल खर्चों में उड़ा देते हैं। ये अपने आने वाले कल की कोई चिंता नहीं करते और अक्सर अपने डेली या मंथली इनकम पर ही सर्वाइव करते हैं। और डिसिप्लिन की कमी और ख़राब फाइनेंशियली मैनेजमेंट के कारण ये साइड वॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। बेसिकली 2 तरह के साइड वॉकर होते हैं। पहला है इनकम पुअर और दूसरा है इनकम रिच। पहले बात करते हैं इनकम पुअर साइड वॉकर की। दोस्तों, इनके पास कोई वेल्थ नहीं होती। एक रिसर्च से पता चला है कि 80% इंडियन इस कैटेगरी में आते हैं। ना इनके पास कोई सेविंग्स होती है, ना पैसे होते हैं, और ना कोई डिपॉजिट, और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट्स। और बदले में ये लोन तो भर भर के लेते हैं। और देखने के लिए तो इनके घर में सब कुछ दिखेगा, जैसे महंगे मोबाइल, महंगे कपड़े, महंगा टीवी और भी बहुत कुछ। लेकिन ये सब तो ज़िंदगी के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ये अपने शो ऑफ के लिए भारी लोन ले लेते हैं। ये साइड वॉकर अपने फ्यूचर में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते, ना कभी इसके बारे में सोचते हैं, और इन केस इन्हें कोई इमरजेंसी पड़ गई तब भी ये लोन ही प्रीफर करते हैं, ना कि ये सोचेंगे कि चलो कुछ पैसे हम इमरजेंसी के लिए छोड़ दें। और इनके पास महंगी कार तो होती है, लेकिन खुद का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, और ये लोग कभी भी अपना गोल अचीव ही नहीं कर पाते।
अब बात करते हैं इनकम रिच साइड वॉकर की। दोस्तों, एक बार एक सिंगर था जिसने सिर्फ 3 साल में 2 हिट सॉन्ग दिए और फेमस हो गया, लेकिन अफसोस उससे भी जल्दी वो रोड पर भी आ गया। आपको यकीन नहीं होगा, ये सिंगर हर महीने 20 लाख रुपए कमा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। और अभी हाल ही में एक फेमस सिंगर रिहाना, जो कि टॉप की सेलिब्रिटी है, इन्हें भी फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जब उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि अगर आपके पास जितना है नहीं उससे ज़्यादा आप अय्यासी में उड़ाओगे तो क्या होगा। अब हम सब यही सोचते हैं कि ये तो सेलिब्रिटी है तो इन्हें पैसों की क्या दिक्कत, पर ऐसा नहीं है। अगर आप जितना कमा नहीं रहे उतना आप खर्च कर रहे तो आप गरीब ही रहोगे, भले ही आप कितने ही फेमस क्यों ना हो। ये वही बात होगी कि एक दिन आप मुकेश अंबानी बने और अगले ही दिन आप अनिल अंबानी बन गए। चैप्टर 3, इफ़ यू मिस यूज़ द मनी देन मनी विल मिस यूज़ यू। मतलब अगर आप पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो जाहिर है पैसा आपको सड़क पर ला देगा। अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है तो उसका लोन भी उतना बढ़ते ही जाता है, क्योंकि आप जितना कमाने लगते हैं उतना ही ज़्यादा खर्च भी करने लगते हैं। इससे आपका लोन तो बढ़ता ही है और साथ ही अब आप जॉब छोड़ने का सोच भी नहीं सकते, और अब आप और मेहनत करते हो और स्ट्रेस लेते हो, और इसका असर या तो आपके हेल्थ पर दिखता है या फिर आपके रिश्ते पर। इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि पैसा आपके लिए खुशियाँ नहीं खरीद सकता। हाँ, पैसा आपकी ज़िंदगी आसान तो बना देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इसे खुशहाल बना सके। पैसे के साथ अगर आज़ादी भी हो तो वो खुशियाँ ज़रूर देता है, लेकिन अगर आप पैसों के गुलाम बन गए तो ये आपको बर्बाद ही करेगा। पैसे का इस्तेमाल सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही नहीं किया जाना चाहिए। जितना आप पैसे के मैनेजमेंट को समझोगे उतना ही आप खुश रह पाओगे, और कोशिश करिए कि आप कर्जे में ना पड़ें। चैप्टर 4, द स्लो लेन। दोस्तों, अब बात करते हैं स्लो लेनर्स की। देखा जाए तो ये साइड वॉकर्स से थोड़े ठीक ही होते हैं। हमने जाना कि साइड वॉकर्स को अपने आने वाले कल की कोई चिंता नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होता, और वही स्लो लेनर्स अपनी गलती को अपनाकर उसे दोबारा ना दोहराने का प्रयास करते हैं। ये लोग एक ब्राइट फ्यूचर की कामना में अपने आज को सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो दिन रात मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन फ्यूचर में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। एक टीनेजर था जिसका सपना था कि वो बहुत पैसा कमाए, और वो हमेशा फाइनेंस की किताबें पढ़ता था और उन्हें फॉलो भी करता था, लेकिन उसकी किताबों में वही पुरानी बातें लिखी रहती थी कि जॉब करो, मेहनत करो, सेव करो और खर्चे कम करो, और ऐसे में आप एक दिन जरूर अमीर हो जाओगे। बेशक ये कोई गलत बात नहीं है, ये भी फाइनेंशियल फ्रीडम का एक लेसन ही है, लेकिन सिर्फ यही बातों को फॉलो करने से आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, शायद 40 से 50 साल, लेकिन तब तक आप 60-65 साल के हो जाओगे। और तब अगर आपके पास करोड़ों रुपए आ भी गए तो भी क्या फ़ायदा, आप उसे 65 की उम्र में तो एंजॉय नहीं कर पाओगे, और आपने अपनी ज़िंदगी का 40 साल सेक्रीफाइस कर दिया, जबकि पैसों को एंजॉय करने का सही एज 20 से 50-55 साल के अंदर ही आता है। चैप्टर 5, द फास्ट लेन। तो हमने देखा कि साइड वॉक और स्लो लेन, ये दोनों ही रोड मैप में आपको अपना जवानी या रिटायरमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और इन दोनों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, जो है फास्ट लेन रोड मैप। ये बहुत सही ऑप्शन है जिसमें आप अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा दोनों एंजॉय कर सकते हो। इस रास्ते पर चलकर आप छोटी उम्र में भी मिलियनेयर बन सकते हो, लेकिन आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आप अभी 20 से 30 की उम्र में हैं तो सबसे ज़रूरी जो काम आपको करना है वो है एक जॉब पकड़ना। जॉब के बाद आप अपने पैसों को 50-30-20 रूल के हिसाब से मैनेज करिए, जहाँ 50% पैसा आपके खर्चों में, 30% पैसा आपके इन्वेस्टमेंट में और 20% पैसा आप इमरजेंसी फंड के रूप में रखिए। ये तो बात हुई आपके एक्टिव इनकम के बारे में, लेकिन सिर्फ एक्टिव इनकम के भरोसे आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको पैसिव इनकम के बारे में भी सोचना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको घूमना पसंद है तो आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। या फिर अगर आप कुकिंग या बेकिंग में एक्सपर्ट हैं तो पार्ट टाइम आप केक बनाकर साइड बिजनेस चालू कर सकते हैं। या और भी बहुत से प्रकार के काम हैं जो आप पार्ट टाइम करके भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इस इनकम को आपको एक्स्ट्रा पैसा समझकर खर्च नहीं करना है। आपके खर्चे आपके एक्टिव इनकम से ही होने चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।